हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल किशन्स कॉन्सेप्ट एकेडमी। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 10 पे डिस्कशन करेंगे और इस पार्ट में हम ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटी वाले क्वेश्चंस को फर्दर सॉल्व करेंगे और इसमें हम थोड़े और एडवांस क्वेश्चन को डील करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें हमसे बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इफ cos theta upon 1 minus sin theta plus cos theta upon 1 plus sin theta is equal to 4. We need to find the value of theta where the value of theta must be less than equal to 90 डिग्री। इसका मतलब थीटा की जो वैल्यू है वो 90 के बराबर हो सकती है या फिर उससे छोटी हो सकती है, लेकिन 90 से बड़ी नहीं हो सकती है ना। ये कंडीशन हमें गिवन है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, देखते हैं। देखिए हमारे पास दिया हुआ है cos थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा, राइट। और ये इक्वल टू दिया है 4 के, ठीक है। तो हमें सॉल्व करके थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ पर अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, है ना। एलसीएम लेना आई होप कि आप सबको आता होगा। तो 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा। ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा कॉस थीटा और इंटू में देखिए 1 माइनस साइन थीटा है तो जो कॉमन होता है उसको हटा देते हैं और जो नॉन कॉमन होता है उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। प्लस का साइन जो कि यहाँ पे है वो ऐसे का ऐसा आएगा और फिर कॉस थीटा का कॉस थीटा आएगा और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, जो नॉन कॉमन है। अब ये 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा यहाँ पे दोनों साइड कॉमन है, तो हम नॉन कॉमन को ऊपर लिख देंगे यानी 1 माइनस साइन थीटा लिख देंगे, ठीक है। और ये इक्वल टू 4 दिया हुआ है। अब यहाँ से हम देखेंगे, हमें पता है सिंस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर, राइट। तो यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर में क्या आने वाला है, डिनोमिनेटर में आने वाला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, राइट। अच्छा ऊपर क्या आएगा, इसमें से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर कॉमन है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा को मैं कॉमन ले सकता हूँ और इन ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, इन ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस में 1 माइनस साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। ये आएगा इक्वल टू 4। तो यहाँ से हमने देखा कि कॉस थीटा एज इट इज़ यहाँ पर, और अंदर जो है अगर मैं इसे ओपन कर दूँ तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, है ना, और प्लस में 1 माइनस साइन थीटा ये हो जाएगा, ठीक। अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास पहले से है इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हमने देखा ये प्लस का साइन थीटा और माइनस का साइन थीटा है तो क्या आएगा, और 1 प्लस 1 क्या बचेगा, 2 बचेगा, है ना। तो यहाँ पर जो हमारे पास बचा वो क्या बचा, 2 और कॉस थीटा बचा पहले से जो था, और अपॉन में देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। हमें पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा के, राइट। ये हमारी आइडेंटिटी है ना। जिनको भी आइडेंटिटी क्लियर नहीं है वो प्रीवियस वीडियोस को एक बार ज़रूर देखें, उनका आइडेंटिटी क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो आगे चलते हैं। अब नीचे हमारे पास बचा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा और इक्वल टू में 4 है। यहाँ पे कॉस थीटा और डिनोमिनेटर में स्क्वायर थीटा है तो एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगा यानी कॉस थीटा से एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 2 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या बचेगा, 4। अब यहाँ पर हमने देखा कि कॉस थीटा को अगर मैं इधर ले जाऊं तो हमारे पास बचेगा कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा इधर जाएगा 4 नीचे आएगा तो ये हो जाएगा 2/4, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। इसका मतलब हमारे पास कॉस थीटा की जो वैल्यू आई वो आई 1/2, है कि नहीं। तो कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है, देखो आइडेंटिटी जब मैंने पढ़ाया था, शुरू किया था मैंने, तो तुम लोगों को ये बताया था कि आइडेंटिटी के अंदर हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होती है
उसको कैसे फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल मैंने एक बताया था किस तरह से फॉर्म किया जाता है, जिसमें मैंने तुम्हें बताया था कि अगर यहाँ पे 60 डिग्री होगा तो ये होता है √3 और ये होता है 1 और ये होता है 2, है ना। तो हमारे पास कॉस थीटा जो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, राइट। तो बेस है 1 और ये है हाइपोटेनियस है 2, यानी बेस 1 और हाइपोटेनियस 2। तो कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है, जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होती है। इसका मतलब यहाँ पर कॉस थीटा जो है वो 1/2 के जगह क्या आएगा, कॉस 60 आएगा, क्योंकि हमें पता है कॉस 60 की ही वैल्यू तो 1/2 होती है ना। और जब इस तरह से होता है हमारे पास, जब कॉस थीटा या कोई भी आइडेंटिटी इस तरह से एंगल के बराबर हो जाती है, तो उसमें आइडेंटिटी में ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो कैंसिल हो जाता है और थीटा की वैल्यू डायरेक्टली जो वैल्यू होती है डिग्री में वो आ जाती है। यानी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री आ गई। यानी इस क्वेश्चन में जो थीटा का वैल्यू है वो है 60 डिग्री, जो कि 90 से छोटा है ना, और कंडीशन भी फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर थीटा का वैल्यू जो है वो 60 डिग्री है ना। तो आई होप आप सबको बहुत अच्छे से ये वैल्यू और ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब हम देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए हमारे पास दिया हुआ है tan a/1 + sec a माइनस tan a/1 - sec a इज इक्वल टू 2 cos a। तो हमें LHS को RHS के बराबर प्रूव करना है, राइट। तो हम शुरू करते हैं फ्रॉम दी LHS। तो देखिए हमारे पास tan a/1 + sec a दिया हुआ है, माइनस में tan a/1 - sec a दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे पास ऊपर tan a कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, tan a को कॉमन ले लेते हैं। तो tan a को बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, 1/1 + sec a और माइनस में 1/1 - sec a ये बचा, है ना। तो हमारे पास tan a ब्रैकेट में, अच्छा अब अपने पास 1 + sec a और 1 - sec a है डिनोमिनेटर में। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, डिनोमिनेटर में हम LCM ले सकते हैं। तो ये 1 + sec a आ जाएगा और इनटू में आ जाएगा 1 - sec a आ जाएगा, ठीक है। और ऊपर क्या आ जाएगा, जो भी नॉन कॉमन टर्म है वो ऊपर आ जाएगा। तो 1 + sec a यहाँ पर है और यहाँ पर 1 + sec a, तो ये हट जाएगा और 1 - sec a ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 - sec a, ठीक। माइनस का साइन एज इट इज़ आएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 + sec a आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर हमारे पास tan a पहले से है। अब आगे हमारा क्या आएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा, ब्रैकेट में यहाँ पर a + b a - b का फॉर्मूला लग जाएगा डिनोमिनेटर में। तो ये हो जाएगा a² यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस sec स्क्वायर a हो जाएगा, ठीक। और ऊपर क्या आ जाएगा न्यूमरेटर में, ऊपर अगर हम ब्रैकेट को ओपन करें तो ये 1 - sec a है, माइनस का 1 - sec a आ जाएगा, sec a आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर माइनस का 1 और प्लस का 1 जो है ये तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। हमारे पास बचा क्या, माइनस का sec a और माइनस का sec a, यानी यहाँ पर हमारे सामने आ जाएगा माइनस का 2 sec a आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में आ जाएगा माइनस का 2 sec a आ जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 1 - sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, हमें पता है हमारी आइडेंटिटी जो होती है वो क्या होती है, 1 + tan स्क्वायर a इज इक्वल टू sec स्क्वायर a होता है ना। तो यहाँ से हमने सब आइडेंटिटी देखी थी, क्या हो जाएगा, अगर sec स्क्वायर a इधर आ जाए तो 1 - sec स्क्वायर a बराबर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर उधर चला जाएगा तो माइनस का tan स्क्वायर a हो जाएगा, राइट। तो इस आइडेंटिटी को हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, माइनस का tan स्क्वायर a आ जाएगा, ठीक। अब ये माइनस के साइन से माइनस का साइन कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा
10a और इनटू में हमारे पास क्या बचा, 2sec a अपॉन 10 स्क्वायर a बचा। ठीक, अब यहाँ पर ये 10a और ये 10 स्क्वायर a है तो एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा, एक मिनट, हमारे पास बचेगा 2sec a और अपॉन में 10a बचेगा, है ना, एक पावर बचेगा। तो यहाँ से अब हम इसका रेशियो का वैल्यू रखेंगे, हमारे पास हमें पता है कि sec a जो होता है यानी sec थीटा ये होता है 1/cos a के बराबर, राइट, और 10a जो होता है वो होता है sin a अपॉन cos a के बराबर, है ना। तो इसको यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू सेक थीटा की जगह 1/cos थीटा रख देंगे यानी 1/cos a, और इंटू, है ना, 1/10a की जगह क्या रख देंगे, sin a अपॉन cos a। तो अपॉन वाला ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा cos, है ना। अब ये cos a से cos a कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, 2 इंटू 1/sin a। और पता है कि 1/sin a जो होता है वो cosec a के बराबर होता है ना। तो यहाँ क्या रख सकते हैं, 2 इंटू 1/sin a की जगह हम क्या रख देंगे, cosec a, और यही हमें प्रूव करना था, यही हमारा आज था। तो हैंस प्रूव्ड। सो आई होप ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, गौर से समझिएगा। देखिए यहाँ पर जो हमें प्रूव करना है वो प्रूव करना है साइन की पावर 8 थीटा माइनस कॉस की पावर 8 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको हमें प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, इसमें भी LHS दिया हुआ है जिसको हमें RHS के इक्वल प्रूव करना है, तो हम LHS लेकर चलेंगे, है ना। तो LHS की बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें जो दिया है वो साइन 8 थीटा माइनस कॉस 8 थीटा दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हमें पहले स्मॉल पावर में ब्रेक करना होगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं साइन की पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस की पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर, है ना। ये हम लिख सकते हैं क्योंकि 4 2 ज़ा 8 होता है, तो हमने इसको ब्रेक कर लिया 4 के पावर में। ठीक है, अब हमें कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए जो कि ये हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बराबर होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले होते हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, साइन 4 थीटा की पावर 2 माइनस कॉस 4 थीटा की पावर 2 है, तो अगर मैं साइन 4 थीटा को एक एंटिटी मान लेता हूँ तो ये हो जाएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो ये हम कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी में, तो हम लिख देंगे साइन 4 थीटा, है ना, प्लस का कॉस 4 थीटा और माइनस का आ जाएगा साइन 4 थीटा माइनस का कॉस 4 थीटा। ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी हो गया, है कि नहीं। अब a प्लस बी ए माइनस बी हो गया, तो इसमें जो है ये हम क्या कर सकते हैं, हम इसको एज इट इज़ रखते हैं, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, है ना। और यहाँ पर ये जो है इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं कर सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, है ना, माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि मैंने 4 पावर को फिर से स्क्वायर में तोड़ दिया, है ना। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर से हो गया। तो इसको अब हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं साइन 4 थीटा प्लस, एक मिनट, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा हमारे पास पहले से रखा हुआ है। यहाँ पर इसको हम क्या कर देंगे, इसको फिर से a प्लस बी ए माइनस बी में तोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, तो हमें पता है बाय दी आइडेंटिटी, फर्स्ट आइडेंटिटी जो थी वो क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हुआ करता था, है ना। तो यहाँ पर ये जो पूरा है ये तो 1 हो जाएगा, राइट। तो हमारे पास क्या बचेगा,
हमारे पास बचेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मैं इसको इधर लिख लेता हूँ, और ये हो जाएगा 1। तो हमारे पास इधर बचेगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, ये बचेगा। अच्छा, इसमें ना एक हम फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये नहीं, ए स्क्वायर, सॉरी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। वो कैसे बनेगा वो देखते हैं। देखो, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो हमारे पास आ गया है ना, ये हमें यहाँ आरएचएस में लाना था, तो ये आ चुका है। अब हमें इस चीज को बनाना है। ये कैसे बनाएंगे? ये इससे बनेगा। इसको मैं लिख सकता हूं, देखो जरा गौर से देखना, इसको मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मुझे चाहिए, है ना। तो 2ab क्या होगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और मैंने ये 2ab अपने मन से लगाया, ठीक है। अब अपने मन से लगाया है, इसका मतलब मुझे इसको माइनस भी करना पड़ेगा, है ना। तो ये हो जाएगा यहाँ पर क्या, ये हो जाएगा माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, राइट, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया, ठीक। तो यहाँ पर हमने देखा कि भाई हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो एज इट इज़ हमने लिख दिया। अब यहाँ पर हमने देखा कि ये जो, इसको अगर मैं a ले लेता हूँ, इसको अगर मैं b ले लेता हूँ, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। ये फॉर्मूला किसका होता है? ये a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, यानी इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा मेरे पास पहले से है। अब यहाँ पे ज़रा गौर से देखो कि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन गया, यानी ये तो आइडेंटिटी है और इसकी वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा इसकी जगह, और 1 स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर आ जाएगा इसकी जगह पे 1 और माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो ये हमारा सॉल्व हो गया, यही हमें प्रूव करना था, है ना। यहाँ पे गौर से देखो, हमें क्या प्रूव करना था? यहाँ पर हमें प्रूव करना था कि कॉस स्क्वायर थीटा, नहीं, हमें प्रूव करना था साइन की पावर 8 थीटा माइनस कॉस की पावर 8 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और यही हमारा रिजल्ट यहाँ पर आ चुका है ना, हैंस प्रूव्ड। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। अभी भी अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई भी डिफ़िकल्टी आ रही हो आप लोगों को, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी डिफ़िकल्टीज़ बता सकते हैं, उसको हम नेक्स्ट फर्दर वीडियोज़ में ले लेंगे और सॉल्व कर देंगे, ठीक है। और अगर कोई अदर क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको डाउट है, तो मुझे उस क्वेश्चन के नंबर और पेज नंबर, बुक का पेज नंबर मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख के भेज सकते हैं, ताकि अपने अपकमिंग वीडियोस में मैं आपके क्वेश्चंस और डाउट्स को लेकर ईजिली सॉल्व करवा सकूं, है ना, जिससे आपके सारे डाउट आइडेंटिटी को लेकर क्लियर हो जाएंगे। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो हम चलेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पे, जिसमें हम हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस को लेंगे और हाइट एंड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है। तो आपका ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। टिल देन आई होप आपको सब चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी, है ना। नाउ आई विश यू वेरी गुड लक, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए और बोर्ड की तैयारी अच्छे से कीजिए। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।